ओमनिट्रिक्स इस डिवाइस को हम बेंटन शो के स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं और ओमनिट्रिक्स के काफी सारे मोड्स के बारे में भी हमने जान लिया है। बट ओमनिट्रिक्स की इस चीज को लेकर आप लोग भी कंफ्यूज तो हुए होंगे ओमनिट्रिक्स के नॉर्मल, अल्टीमेट और स्विच मोड को लेकर, क्योंकि ओमनिट्रिक्स की इस प्रोसेस में बेन टेंसन अपने ओमनिट्रिक्स को खाली एक बार टैप करता है और वो चीज को वो कर लेता है। मतलब अगर बेन टेंसन को नॉर्मल होना रहता है तो बेन टेंसन नॉर्मल के लिए भी ओमनिट्रिक्स को एक बार टैप करता है और अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए भी बेन टेंसन ओमनिट्रिक्स को एक ही बार टैप करता है और एलियन में स्विच करने के लिए बेन टेंसन भी एक ही टैप का यूज करता है। तो इस चीज को लेके आप लोग का भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि यार तीनों चीज एक ही टैप पे कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आगे कंटिन्यू करते इस वीडियो को और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब इस चीज को जानने से पहले हमको पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ऐसा खाली 3 कंडीशन में ही हो सकता है। या तो ये एक एरर है, या तो ये टाइम कंज्यूमिंग के लिए होता है जिससे ज्यादा टाइम खर्चा ना हो, या तो ये एक तरीके का शॉर्टकट है ओमनिट्रिक्स का। पर जहाँ तक ये चीज मुझे लगता है कि ये एक तरीके का शॉर्टकट है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और एरर और टाइम कंज्यूमिंग वाला भी पॉइंट मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम ओमनिट्रिक्स के कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर बात करते हैं जो कि इन तीनों मोड में यूज होता है। फर्स्ट, एलियन स्विच मोड। इस प्रोसेस या मोड जो भी आप लोग कह लो, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेन टेंसन अपने ओमनिट्रिक्स में टैप करता है और वो एलियन में स्विच हो जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसका भी एक प्रोसेस है। अब एलियन स्विच प्रोसेस को तो अपने प्राइम टाइमलाइन के बेन टेंसन ने कभी भी यूज नहीं किया। इसको हमारे एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेंसन ने यूज किया है। और खाली यही प्रोसेस नहीं, जितने ही प्रोसेस उसको बेन टेंसन ने बहुत ही मुश्किल से ही शायद यूज किया होगा। बट जो ये वाला प्रोसेस है इसको बेन 23 ने यूज किया था। और एलियन स्विच मोड को इस तरीके से यूज करना होता है और जो इसका रियल प्रोसेस है, पहले इसमें ओमनिट्रिक्स को टर्न करना होता है। अगर क्लॉक के हिसाब से बताऊं तो ओमनिट्रिक्स को 3 o'clock पे टर्न करने से एलियन सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। फिर बेन एलियन सिलेक्ट कर सकता है जैसे बेन 23 ने किया था। और ये जो प्रोसेस है एलियन स्विच करने का, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है ओमनिट्रिक्स का। और इसका शॉर्ट प्रोसेस तो हम सब ने देखा है कि बेन टेंसन अपने ओमनिट्रिक्स को एक बार टैप करके एलियन में स्विच हो जाता है। अब सेकंड फॉर्म के ऊपर जाते हैं कि जो कि है नॉर्मल फॉर्म। जब बेन टेंसन को नॉर्मल होना रहता है तभी भी हमने देखा है कि बेन टेंसन अपने ओमनिट्रिक्स में एक बार क्लिक करता है और वो नॉर्मल हो जाता है। बल्कि इसका ये प्रोसेस नहीं है, इसका भी हमें लॉन्ग प्रोसेस बताया गया है कि जब बेन टेंसन नॉर्मल फॉर्म में जाना होता है तो आखिर इसका क्या प्रोसेस है। बट जो इसका मेन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिमिलर है स्विच मोड से, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाला भी मोड में बताया उससे थोड़ा सिमिलर है। इस प्रोसेस में बेन टेंसन को ओमनिट्रिक्स के सेकंड रिंग को 3rd o'clock पोजीशन पे टर्न करना होगा और फिर बेन टेंसन ओमनिट्रिक्स पे क्लिक करेगा तब वो नॉर्मल हो सकता है। बट ये जो प्रोसेस है इस चीज को हमें कभी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया। हाँ, पर इस चीज को हमें ऑफिशियली बताया गया है कि ऐसा है और ये नॉर्मल होने का इसका मेन प्रोसेस है। अब एपिसोड में तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि एलियन में स्विच करने के लिए भी उसमें एलियन में सिलेक्ट करना होता है। ये तो हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेंसन से पता चला। तो वैसे ही नॉर्मल फॉर्म में भी कभी हमें नहीं दिखाया गया कि किस तरीके का जिसका मेन प्रोसेस है वो आखिर कैसा है। और जो हम लोग एपिसोड में देखते हैं बेन टेंसन नॉर्मल होने के लिए यूज करता है वो 1 टैप मेथड का यूज करता है। पता नहीं यार बेन को क्या होता है कि सारे ही फॉर्म में 1 टैप मेथड का ही क्यों यूज करता है, चाहे वो अल्टीमेट फॉर्म हो या स्विच या नॉर्मल। तो चलो, दो तो फॉर्म में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं अल्टीमेट फॉर्म का। अल्टीमेट फॉर्म, इस प्रोसेस को भी बेन ने शॉर्टकट में ही यूज किया है ऑलमोस्ट सारी ही एपिसोड में। बट अल्टीमेट्रिक्स का मेन प्रोसेस हम सभी लोग ने देखा है कि आखिर इसका मेन प्रोसेस क्या है। और ये प्रोसेस को भी हमने बेन से नहीं देखा, इस प्रोसेस को भी हमने एल्विडो से देखा कि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए पहले अल्टीमेट्रिक्स को पॉप आउट करवाना पड़ता है और फिर अल्टीमेट्रिक्स का कोर निकलता है जिससे रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज करने के बाद कोर को प्रेस करने से बेन टेंसन किसी भी अपने एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है। और इस प्रोसेस को सबसे पहले हमने एल्विडो के पास ही देखा था। फिर इसके बाद हमें इस प्रोसेस को कभी भी नहीं दिखाया गया बेन टेंसन की पूरी हिस्ट्री में। और इस प्रोसेस से कभी भी बेन टेंसन अल्टीमेट फॉर्म में नहीं गया। ये प्रोसेस तो खाली एल्विडो ही यूज किया था, वो भी एक ही बार। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक शॉर्ट प्रोसेस। और शॉर्ट प्रोसेस जो कि अपना बेन टेंसन यूज करता है 1 टैप क्लिक। 1 टैप क्लिक से हमने बहुत बार देखा है कि बेन टेंसन अपने किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जाता है। और हमने ये भी देखा है कि अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए बेन टेंसन एक और प्रोसेस यूज करता है कि वो ओमनिट्रिक्स को 45 डिग्री के सेल्सियस में टर्न करता है और वो अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है। अब ये जो तीनों प्रोसेस थे, एलियन स्विच मोड और नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए और अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए बेन टेंसन ये जो तीनों प्रोसेस का यूज करता है, इसमें हमें ये पता चला कि एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट है। तो देखो, तीनों प्रोसेस में शॉर्टकट के काफी सारे एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि एलियन स्विच मोड में अगर मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊं, जो कि लॉन्ग प्रोसेस में ये है कि जब
बेंटेन एलियन सिलेक्ट करता है तो उसको पता होता है कि आखिर वो कौन से एलियन को सिलेक्ट कर रहा है, और शॉर्टकट में इसको ये पता नहीं चलता कि आखिर वो कौन सा एलियन सिलेक्ट कर रहा है। उसको जो एलियन मिलता है वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको यूज करना पड़ता है। तो एक तरीके से बेंटेन शॉर्टकट का बहुत सही यूज भी करता है, क्योंकि अगर उसके सामने कोई अगर विलन होगा, अगर वो पूरे अगर अपने प्रोसेस का यूज करता है तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसलिए वो वन टैप का यूज करके किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भले ही ओमनिट्रिक्स को कोई भी एलियन दे पर उसे काम चला लेता है वो। तो जिन लोगों को लग रहा था कि ओमनिट्रिक्स का ये किसी टाइप का एरर है, तो देखो ये किसी भी टाइप का एरर नहीं है। और जिन लोगों को ये भी लग रहा था कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो देखो ये किसी टाइप का भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि हम लोग को टाइम कंज्यूमिंग के लिए वो प्रोसेस को हाइड कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उस प्रोसेस को हाइड नहीं करते, बल्कि एक तरीके का एक शॉर्टकट है जो कि मुझे लगता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी बेंटेन से एलियन स्विच करता है तो उसको हमेशा से ही परफेक्ट एलियन नहीं मिलता, जो कि आप लोग ने भी काफी बार नोटिस किया होगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया ये पूरे तरीके से ऑफिशियली नहीं कंफर्म था। काफी सारे पॉइंट्स मैंने थियोरीज के अकॉर्डिंग ही आपको बताया, और काफी सारी चीज ऑफिशियली हमको बताया गया है कि इसका मेन प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और बेंटेन की अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आपको इस चैनल पे ऐसी बेंटेन की अमेजिंग वीडियोस मिलेगी जो कि बेंटेन से रिलेटेड होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो खैर, हमने इस वीडियो में बहुत ज्यादा बात कर लिया। मिलता है नेक्स्ट किसी एक और अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।